हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। सो गाइज, आज हम आपको अभी हमने कंप्लीटिंग दी सीरीज़ वाला जो सेशन किए थे, वहाँ पर हमने पहले नंबर्स वाली सीरीज़ को कंप्लीट कराया था। लेकिन आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम पेपर 1 में अल्फ़ाबेट की सीरीज़ कंप्लीट करने से भी क्वेश्चंस आते हैं, 2 क्वेश्चंस आते हैं आपके, तो इनको हम आज देखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ BEHDGJ। फिर इसके बाद क्या आएगा? अगर EJOGLQINS ये जो है इसमें यहाँ पर क्या आएगा? इन सबको देख के आपको पैटर्न को जो है वो यहाँ पर एनालाइज करना है, ऑब्जर्व करना है क्या रहने वाला है। तो जब हम पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे तो हम पाएंगे कि यहाँ पर आपकी 2 सीरीज़ है। ठीक है, 2 सीरीज़ हैं। कौन कौन सी सीरीज़ हैं, एक बार उन सीरीज़ को देख लेते हैं। पहली सीरीज़ की अगर हम बात करें तो है आपकी BEH, दूसरी सीरीज़ है आपकी DGI, तीसरी सीरीज़ है आपकी FIL। दूसरी ये नंबर है एक सीरीज़ में, ये है। दूसरी सीरीज़ जो है आपकी वो है EJO, GLQ और INS। तो ये 2 सीरीज़ हैं आपकी। अब आप इन दोनों सीरीज़ को देखिए तो आपको पता चलेगा कि जो फर्स्ट लेटर है हर ग्रुप में, ठीक है, सीरीज़ के हर ग्रुप में जो पहला लेटर है वो आपके एक लेटर के गैप से आया है। ठीक है, जैसे कि B हो गया, D हो गया, F हो गया, है ना, देख रहे हो ना। जैसे पहला वाला लेटर देखो आप B, एक बार हम पूरी सीरीज लिखेंगे B E H D G I F I है। इस सीरीज़ को अगर आप देखो तो इन सीरीज़ में जो पहले पहले लेटर हैं वो एक एक के गैप से हैं। कैसे? B के बाद C नहीं है, D आ गया, D के बाद E नहीं है और आपका F आ गया। ठीक है, तो दूसरी तरफ हम देखें, जो सेकंड और थर्ड लेटर है हर ग्रुप का, उसका सीक्वेंस जो है वो सेम है। कैसे? E F, फिर से वही है कि F मिसिंग है, G आ गया, फिर H मिसिंग है, I आ गया, फिर H E F, अब आप यहाँ देखिए H है, H के बाद आपका HI और फिर आपका J मिसिंग है और L आ गया। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखें और हम दूसरी सीरीज़ में भी अगर देखें तो जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? देखिए BCD, ठीक है, फिर CDE और फिर क्या आ जाएगा? आपका F आ जाएगा इस सीरीज़ में। दूसरी तरफ आप देखो BEFG, तो फिर क्या आ जाएगा? आपका G है तो H और I आ जाएगा। ठीक है, तो वही आपका क्या हो जाएगा? FIL हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज APZLT CQYNR ERXPP और GSWRM। यहाँ पर क्या हो रहा है? तो यहाँ आप देखें कि A के बाद आपका B जो है वो मिसप्रिंट है, C आ गया, C के बाद आपका D मिसप्रिंट है, E आ गया, E के बाद आपका F मिसप्रिंट है, F के बाद EFG आ गया, तो फिर G के बाद आपका H मिसप्रिंट हो जाएगा और क्या आ जाएगा? I आ जाएगा। तो कुछ देखना ही नहीं है क्योंकि I तो सिर्फ यहाँ पर हमें एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन, और यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा टिपिकल है क्योंकि यहाँ पर जब आप पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे होगे तो आपको डिफिकल्टी आ रही होगी। आई गिव यू अ टाइम। देखिए आप एक बार ऑब्जर्व करके क्या आप समझ पा रहे हैं क्या है पैटर्न? RAP MAP, चलिए ठीक है, यहाँ पर आपने सोच लिया होगा कि ये राइमिंग वर्ड्स हैं, लेकिन अब यहाँ पे ये हॉट और फन आ गया जिसने क्या किया? राइमिंग वर्ड्स को भी तोड़ दिया। तो अब पैटर्न को एनालाइज करना यहाँ पर टिपिकल हो गया, लेकिन अब आपको माइंड लगाना है कि क्या हो रहा है बेसिकली यहाँ पर। तो वही है कि थोड़ा माइंड का ही क्वेश्चन होता है और कभी कभी हमारा माइंड वहाँ तक नहीं पहुँचता है जहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा होता है। ठीक है, इसीलिए ये प्रैक्टिस कराई जा रही है आपको, ऐसे क्वेश्चंस में ही गड़बड़ हो जाती है। तो देखिए जब आप ये सीरीज़ देखोगे तो आप पाओगे कि यहाँ पर आप देखो जो हमारे वॉवेल्स होते हैं E I O U, सभी को पता है ये
4 वॉवेल्स होते हैं और बाकी जो नंबर होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। मैं यहाँ पर इंग्लिश नहीं पढ़ा रही हूँ, लेकिन आपको एक बार ये समझा रही हूँ कि यहाँ पर इस सीरीज़ में क्या है। तो इस सीरीज़ में अगर हम बात करें तो बेसिकली आपका जो वॉवेल है, वॉवेल में और ये जो आपके कांस्टेंट हैं, इनमें यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको रिलेशनशिप दिखाई दे रही है। ठीक है, अब रिलेशनशिप कैसे दिखाई दे रही है वो देख लेते हैं। जैसे आपका RAP था, तो ये P जो है ये भी R है, ये कॉन्सोनेंट है, और ये P भी कॉन्सोनेंट है। A क्या है, वॉवेल है। तो आपने क्या देखा, कॉन्सोनेंट और वॉवेल ने मिलके एक वर्ड बना लिया, रैप। ठीक है, रैप जो आप लोग सुनते हो ना, म्यूजिक में रैप होती है। ठीक है, ऐसे ही मैप, यहाँ पर भी कॉन्सोनेंट और वॉवेल का रिलेशनशिप है और इसका भी एक सेम वर्ड आ रहा है। ऐसे ही हॉट का भी हो रहा है, फन का भी हो रहा है। अब आप जब यहाँ पे देखोगे HNE, ठीक है, यहाँ पर आपका ये वॉवेल तो है, लेकिन आप यहाँ पर ये वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स तो है, लेकिन कोई वर्ड नहीं बन रहा है। HNE इज नथिंग, इसका कोई भी मीनिंग नहीं है। और आप पहले से जानते हैं कि वर्ड कैसे बनता है। वर्ड आपके वहाँ पर लेटर्स को इस तरह से अरेंज किया जाता है कि वो क्या दे, एक प्रॉपर मीनिंग दे। तो ये कोई मीनिंग नहीं दे रहा, इसलिए ऑप्शन भी गलत है। PGI ये आपका एक्रोनिम हो सकता है। ठीक है, फुल फॉर्म हो, शॉर्ट फॉर्म हो सकती है किसी की फुल फॉर्म की, लेकिन ये भी कोई मीनिंग नहीं दे रहा है। ठीक है, STN भी। लेकिन ये जो कैट है ये आपकी वॉवेल और कॉन्सोनेंट के रिलेशनशिप को पूर्णतः दर्शा रहा है। सो ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ZBAYZRQIOMLNCBX। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या आएगा, तो इस पैटर्न को अगर हम देखेंगे तो आपको यहाँ क्या करना है, इनको, ये पैटर्न भी थोड़ा टिपिकल है, तो हमें यहाँ पर इनको क्या करनी है, इनको हम न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो असाइन कर देंगे। इसका मतलब हम इनको क्या देंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू देंगे। कैसे, जैसे Z है तो Z कितने नंबर पे आता है, तो Z आपका 26 नंबर पे आता है। B कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है। A 1 नंबर पे आता है। Y फिर 25 नंबर पे आता है। तो ऐसे करके आप दूसरे वाले को दोगे तो आप जब ZRQI को दोगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 18 आ जाएगा, यहाँ 17 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा। तो इस तरह से आप जब इन वैल्यूज़ को नंबरिंग करेंगे तो इस बेसिस पर आप देखेंगे कि जो हमारा ये जो जाएंगी हमारी, ये कैसे जाएंगे, 1 2 3 4 की तरह जाएंगे। और हमें कौन सी टर्म मिलेगी, फर्स्ट टर्म मिलेगी। यानी कि जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज DXWC। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज CWE FQH और RDI। यहाँ पर क्या आएगा हमारा आंसर। सो अगर आप इस पैटर्न को ऑब्जर्व करोगे तो आप क्या देखोगे, यहाँ पर भी पैटर्न करना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इनको न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करेंगे और उस बेस पे हम इसका अगली टर्म का पता लगाएंगे। तो वो यहाँ पर हमारी क्या रहेगी, वो हमारी यहाँ रहेगी जिसे आप देखो लास्ट वर्ड E, फिर यहाँ पे हमारा FG जो है, फिर H, FGH, फिर I J के 3 वर्ड्स में स्प्लिट होके L आ रहा है। ठीक है, तो लास्ट में L आ रहा है, तो जो हमारा राइट आंसर जाएगा यहाँ दैट इज LM, यानी कि MCO। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज JFMAM। इस पैटर्न को जब आप एनालाइज करोगे तो अब आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि ये क्या है, कैसे आया है, कि थोड़ा सा अपने माइंड पर जोर डालिए, अपने आसपास की चीज़ों पे जोर डालिए, सोचिए कि क्या क्या हैपनिंग होती हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये आपके फर्स्ट अल्फ़ाबेट हैं आपके मंथ्स के, है ना। J फॉर जनवरी, F फॉर फेबररी, M फॉर मार्च, A फॉर अप्रैल एंड M फॉर मई। तो फिर J फॉर जून, यानी कि ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है CEHLQ। तो इसको अगर आप देखते हैं
तो यहाँ जब आप पैटर्न को एनालाइज करोगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो गैप है लेटर का वो कैसा है, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, गैप जो है वो कैसा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, जैसे कि आपका 1 2 3 4 5 इस तरह से है। तो जब आप Q+5 करोगे तो Q मतलब 5, जब Q+5 करोगे तो Q में 5 आगे देखोगे तो QRSTUV, तो ऑप्शन नंबर V के बाद W आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज HBGTFREP। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें अब हमारा P के बाद क्या आएगा ये हमें बताना है। तो यहाँ पर भी अब हमारी 2 सीरीज हैं, उन सीरीज को हम अलग कर लेते हैं। HGFEDC और ये पहली सीरीज है। दूसरी सीरीज है आपकी VTRPNL, ये आपकी दूसरी सीरीज है। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले वाले उसमें क्या है, कोई गैप नहीं है। देखो ना, इधर से देखना है, बस हमें इस तरह से देखना है। तो देखो CDEFGH, तो पहली वाली सीरीज में नो गैप, लेकिन दूसरी वाली सीरीज में यस देयर इज अ गैप ऑफ 1। LMN, M मिस है, N आ गया, O मिस है, P आ गया, PQ मिस है, R आ गया, PQR, S मिस है, T आ गया, U मिस है, V आ गया। तो आप बता दीजिए क्या रहेगा। तो पहला, जब पहली सीरीज में कोई गैप नहीं है तो GH और दूसरी सीरीज में हमारा गैप है, सॉरी, तो हमारा जो यहाँ पर P के बाद अब का जो आएगा दैट इज DN। ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि जो गैप 1 है वो किस फॉर्म में है, वो आपका डिसेंडिंग में है। किस में है, डिसेंडिंग में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज EVJQOL। EVJQOL, ये आपकी जो नंबरिंग है इसके बाद क्या आएगा, इसको देखने के लिए आप देखिए कि ये जो E है ये क्या है, आपकी शुरुआत से 5वां शब्द है ना, ABCDE। ठीक है, और ये जो V है ये आपका लास्ट से 5वां शब्द है। ऐसे ही J जो है आपका शुरुआत से 10वां शब्द है और Q आपका बीच मतलब लास्ट से 10वां शब्द है। ऐसे ही O जो है आपका शुरुआत से 15वां है और L जो है वो आपका लास्ट से 15वां है। तो यहाँ पर जो ऑर्डर है वो क्या आ रहा है, 5 10 15, तो अब क्या आएगा 20। तो आप देखो जब आप शुरू से आगे बढ़ोगे तो 20 नंबर पे कौन सा लेटर आएगा, तो 20 नंबर पे जो आपका लेटर आएगा ये आपका रहेगा T, और जब आप पीछे से चलेंगे तो जो आपका लेटर आएगा 20 नंबर पे दैट इज G। सो ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई विल बी कमिंग बैक विद सम न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।